हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 20 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 20 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी ये जो है किस शहर में थी। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी था ना, ये कर्नाटक के हम्पी शहर में था। तो हम्पी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम्पी में स्मारकों के समूह को जो है 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी जो है वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का जो खिताब है ना, ये किसने जीता है। तो देखिए, 2022 का सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का जो खिताब है ना, ये पीवी सिंधु ने जीता है। और पीवी सिंधु ने किसको हराकर जीता है, तो ये फाइनल में चीन की वांग जी को हराकर जो है ये खिताब जीती है। तो पीवी सिंधु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शाही स्नान ये जो है किस पर्व में होता है। तो देखिए, शाही स्नान जो है ना, ये आपका कुंभ मेला में होता है। तो कुंभ मेला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कुंभ मेला ये जो है कितने जगहों पर लगता है। तो देखिए, कुंभ मेला जो है ये आपका 4 जगहों पर लगता है। और वो 4 जगह कौन कौन से हैं, तो पहला आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है, सेकंड आपका उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है, थर्ड आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है, फोर्थ आपका महाराष्ट्र के नासिक में लगता है। तो ये 4 जगहों पर जो आपका कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। और 2023 का जो आपका कुंभ मेला है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि डांस इन विच डांसर नेवर यूज आई कॉन्टैक्ट, यानी ऐसा कौन सा डांस है जिसमें कलाकार कभी भी दर्शकों के साथ जो है आंख से संपर्क स्थापित नहीं करते हैं। तो देखिए, ये जो आपका मणिपुरी नृत्य है ना, इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों के साथ जो है आंख से संपर्क स्थापित नहीं करते हैं। तो मणिपुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मणिपुरी ये जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका मणिपुरी है ना, ये आपका मणिपुर राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो एक इनपुट डिवाइस है। तो देखिए, अगर इनपुट डिवाइस की बात कर ले तो कीबोर्ड्स, स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक एंड डिजिटल कैमरा, ये सब जो होते हैं ना आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। तो आपके ऑप्शन में जो कीबोर्ड से दिया गया था, तो कीबोर्ड्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आरपीजी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, कंप्यूटर में जो आरपीजी का फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर होता है। तो रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टीपू सुल्तान की जो है राजधानी पूछी गई थी। तो देखिए, टीपू सुल्तान की जो राजधानी था ना, ये श्रीरंगपट्टनम में था। तो श्रीरंगपट्टनम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका टीपू सुल्तान था ना, ये आपका हैदर अली का पुत्र था। और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, टीपू सुल्तान के जो मृत्यु है ना, ये आपका चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 371A ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 371A के तहत जो है नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आप बता दूं कि अनुच्छेद 371 अगर पूछ ले तो देखिए, अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को जो है ये विशेष प्रावधान दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का जो खिताब है ना, ये किसने जीता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो आपके लगातार जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल के जो विजेता है ना, ये आपके स्पेन के राफेल नडाल रहे हैं।
तो राफेल नडाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले उप विजेता कौन रहे पुरुष एकल में, तो देखिए फाइनल में राफेल नडाल ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर जो है 2022 का फ्रेंच ओपन खिताब जो वो जीत लिया है। तो उप विजेता अगर पूछा जाए तो कैस्पर रूड नॉर्वे के जो है ये उप विजेता रहे हैं। वहीं अगर महिला एकल की बात कर ले तो देखिए फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल की जो विजेता है ना ये आपका पोलैंड की ईगा स्वीटेक रही है। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो अमेरिका की कोको गॉफ जो है ये आपका उप विजेता रही है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाइड्रा ये जो किस फाइलम यानी संघ से जो है संबंध रखता है। तो देखिए अगर हाइड्रा की बात कर ले तो ये आपका निडेरिया संघ से जो है वो संबंध रखता है। तो निडेरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर ऑप्शन में निडेरिया नहीं दिया गया होगा ना तो फिर आपका सिलेंट्रेटा संघ दिया गया होगा। तो देखिए निडेरिया को ही जो है आपका सिलेंट्रेटा संघ कहा जाता है। तो निडेरिया ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका सिलेंट्रेटा संघ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सह्याद्री रेंज ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए सह्याद्री रेंज या फिर सह्याद्री जो है ये किस पर्वत को कहा जाता है। तो ये आपका पश्चिमी घाट को कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो देखिए वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं ना वो आपके विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के होता है। तो आपके ऑप्शन में जो विटामिन डी दिया गया था तो विटामिन डी जो होता है ना ये आपका वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जल में घुलनशील जो विटामिन होता है ना ये आपका विटामिन बी और विटामिन सी होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास 2022 का जो उद्घाटन आयोजन है ना ये किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था। तो देखिए पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास की बात कर लें तो इसका जो आयोजन है ना ये ऑस्ट्रेलिया वायु सेना यानी राफ के द्वारा जो है ये आपका आयोजित किया गया है 2022 में। तो ऑस्ट्रेलियन वायु सेना राफ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसमें जो है आपके 17 राष्ट्र जो है वो शामिल हुए हैं। भारत के अलावा जो है आपके 17 राष्ट्र जो वो शामिल हुए हैं और 17वें राष्ट्र के जो आप नाम जो है वो देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि द लिविंग माउंटेन ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए द लिविंग माउंटेन ये जो पुस्तक है ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। तो अमिताभ घोष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ए वाइट टाइगर इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ए वाइट टाइगर जो पुस्तक है ना ये आपका अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत और किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर जो है आपके MOU पर जो आपका समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2022 में भारत और न्यूजीलैंड के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर जो है ये आपका समझौता हुआ है। तो न्यूजीलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुराग ठाकुर ने वाटर पार्क स्पोर्ट्स का जो उद्घाटन है ना ये कहाँ पर किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा हिमाचल प्रदेश में जो है बिलासपुर के एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ग्राम सेवा कार्यक्रम ये जो है किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जो है भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम जो वो शुरू किया गया है। तो SBI आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक ऑस्कर अवार्ड से पूछा गया था कि जो आपका 2022 का जो ऑस्कर अवार्ड जो कि 94 जो आपका एकेडमी अवार्ड है ना उसमें जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑस्कर अवार्ड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट का जो अवार्ड है ना 2022 में ये आपका द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल को दिया गया है। तो द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले का अगर पूछा जाए तो देखिए बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले का जो अवार्ड है ना ये कोडा को दिया गया है। वहीं अगर बेस्ट यहाँ पर एक्टर की बात कर ले तो देखिए बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ना वो आपका विल स्मिथ को जो वो आपका दिया गया है।
वहीं अगर बात कर ले बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है, तो ये आपका समर ऑफ सोल को दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2023 की बात कर ले, 2023 में जो आपका ऑस्कर अवार्ड है जो कि 95वें एकेडमी अवार्ड दिया गया है, इसमें जो आपका बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट का जो अवार्ड है ना, ये आपके द एलिफेंट विस्पर को दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।